बेटी जो गई वो अपनी बेटी छोड़ के गई, मेरी बेटी हो गई, कभी हमको छोड़ी नहीं। सब दिन मम्मी कहते रही। दोनों के स्वभाव में कितना समानता था? दोनों का स्वभाव एक ही था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं चितरंजन राय और आप देख रहे हैं बेलगाम भारत। और मैं हूं आज पटना में सृजा। अभी बहुत सारे न्यूज़ पे आपने देख चुके होंगे कि अब यहाँ पे वो बच्ची टॉप की है, बिहार टॉप की है। और मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसको देखता हूँ। जो है मैं सृजा को टॉप होने के साथ साथ जो है ना कुछ अलग चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे कवर करने के लिए आया हूँ। जो है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, एक कहावत है जो है, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इस बच्ची ने अपने आप को इतना बुलंद किया है, इस बच्ची ने अपने आप को इतना सशक्त किया है कि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण जब लिया जाएगा तो इस बच्ची को जो इस महिला सशक्तिकरण के उदाहरण में शामिल किया जाएगा। इस बच्ची ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को, अपने साथ आने वाली कमजोरियों को कभी नहीं अपनाया। इसने हर जगह अपने आप को पॉजिटिव रखा जो है। और आज ये बच्ची जो है बिहार में टॉप की है जो है। और उसके लिए बेलगाम भारत की पूरी टीम के तरफ से जो है सृजा को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सृजा, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात लोग करते हैं, लेकिन आज के तारीख में मैं बात बस केवल और केवल आपकी सफलता पे करूंगा, क्योंकि आज सफलता का दिन है और सफलता का दिन है। और केवल सृजा से सफलताओं पे ही बात होगा। जो सृजा कुछ मन में चल रहा होगा आपका, 0.4%, 0.6% से आप पीछे रह गई जो है। यही सवाल बाकी लोग कर रहे थे आपसे जो है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ की जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जब आप पढ़ाई कर रही होंगी तो आपके मन में एक होगा कि मैं एक वेस्ट करूँ जो है, नानी माँ के लिए वेस्ट करूँ, नाना जो पिता समान है उनके लिए वेस्ट करूँ जो है, अपने लिए वेस्ट करूँ। हमको एक चीज़ बताइए जो है, आज जो महिलाएं हैं, जहाँ पे आज कम से कम बिहार में आज भी जो महिलाएं हैं जो है, वो कहीं ना कहीं जो है उनके हाथ पांव बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों में जो है। मैं आज ये नहीं पूछूंगा कि आपने जो मुकाम हासिल करना था, प्रथम मुकाम हासिल करना था, कर लिया। आप उनके लिए बताइए कि उन लड़कियों के लिए बताइए जो लड़कियां थोड़ी सी जो है असहज होती हैं और आत्महत्या की तरफ चली जाती हैं या गलत कदम उठा लेती हैं जो है, उनके लिए बताइए कि उनके लिए क्या मतलब आपका मैसेज रहेगा। मेरे लिए बस यही मैसेज है कि फेलियर्स से नहीं डरें। फेलियर्स आते हैं और अगर आपको रिसोर्सेज की कमी नहीं है दुनिया में, अब सबके हाथ में कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर है, या फिर हर जगह सरकारी स्कूल्स हैं, भले ही हालत थोड़ी ठीक नहीं है खासकर बिहार में, तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आप रिसोर्सेज कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आप उन रिसोर्सेज को लें और अपनी कोशिश जारी रखें, कोशिश को कभी छोड़ें नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पे भी अगर दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत में भी अपने अभियान को न रोके जो है, अपने अभियान को चलने दें, कहीं ना कहीं से सहयोग मिल ही जाएगा। बिल्कुल, मतलब जहाँ चाह वहाँ राह। जी बिल्कुल। तो देखिए, सृजा का सीधा कहना है जो है कि पता है आपको सृजा की सफलता, सबसे बड़ी चीज़ सफलता के राज क्या है जो है, कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों को जो है मैं छेड़ना नहीं चाहूँगा और सृजा से मैं ज़्यादा पूछूंगा भी नहीं, लेकिन मैं उन तमाम माँ बाप से मैं बोलना चाहूँगा, उन तमाम बिहार के लोगों से बोलना चाहूँगा जिनकी मानसिकता लड़कियों के प्रति जो है नकारात्मक है जो है, कम से कम अपने आँख को खोल के देखिए। इस बिहार की बेटी को अपनी आंखों को खोल के जब देखेंगे आपको समझ में आएगा कि आपने क्या खोया और आपने क्या पाया जो है। आज के तारीख में ये बेटी जो है कहीं ना कहीं आपके आंखों का तारा बनी रहती जो है, लेकिन आज आपके अंदर में एक चूप सी हो गई होगी कि काश मैं अगर उस दिन जो है अनदेखी नहीं करता तो ये बेटी जो है आज मेरा नाम ऊंचा कर रही होती। लेकिन आज कहते हैं ना, अब क्या पछतात होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चलिए, अभी भी अपनी मानसिकता को सही करिए। हो सकता है कि एक पहली बीवी के बच्चे को आप नहीं सही ढंग से ये कर पाए जो है, दूसरी बीवी से भी आपके बच्चे होंगे। अगर उन बच्चों में भी कोई अगर बच्ची होगी तो उस बच्ची की तरफ ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा कि क्या इस बच्ची के साथ आपने इंसाफ किया था। और अगर आपने इंसाफ नहीं किया था तो इतना मान के चलिए जो है कि पूरे बिहार के लिए एक जो गलत मैसेज आप दे रहे हैं, वहीं पर आपकी ये बेटी जो है पूरे बिहार के लिए जो है एक अच्छा मैसेज दे रही है, महिलाओं को सशक्त कर रही है कि जब आप जैसे लोग जो है बच्चियों को तिरस्कृत करेंगे तो बच्चियां आप लोगों से तिरस्कृत करने के बाद भी जो है उठ करके सामने आएंगी जो है और पहाड़ की तरह अपने आप को खड़ा कर लेंगी जो है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक चीज़ बताइए जो है,
कुछ लोगों को जो है मैसेज दीजिए, जो लोग आज के तारीख में जो है पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं, केवल घंटे का फर्क मालूम होना चाहिए या पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए? घंटे गिनने से तो कुछ नहीं होगा। आप 10 घंटे भी किताब खोल के बैठे रहेंगे और अगर आप कुछ पढ़ नहीं रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप घंटे नहीं गिने और देखें कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। और तो कोई फॉर्मूला नहीं है इसके पीछे, घंटे ना गिने बस। आगे की सोच क्या जाती है आपको, जो आगे क्या करना है आपको जो? अभी तो मेरे को पीसीएम स्ट्रीम चूज़ की और अभी मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करूँगी। आईआईटी की प्रिपरेशन जो है, मतलब आपका सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान कैसा है? सिविल सर्विसेज के प्रति उतना रुझान नहीं है, बट पेरेंट्स बोल रहे हैं करने तो मैं करूँगी, कोशिश बहुत सारे लोग क्या होता है कि जब भी जैसे ही जो मैट्रिक के रिजल्ट जब आता है और अच्छे नंबर्स मार्क्स से जब पास होती हैं तो उसमें से कम 95% लोगों का जो सोच होता है वो सिविल सर्विसेज की तरफ होता है। लेकिन सृजा का सोच यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है जो है, लेकिन कहना है कि जब अगर परिवार चाह रहा है तो उसके लिए भी ट्राई करेंगे जो है। तो आगे मतलब आपका मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें आपने बोला कि अपने आदर्श आपका जो आदर्श है वो रिसर्चर विंग से रिलेटेड जो लोग ज़्यादा हैं, तो मोस्टली आप किसको ज़्यादा मतलब प्रेफर करती हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब मैं बहुत बड़े रोल मॉडल है मेरे लिए एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी हर बात मुझे कुछ ना कुछ याद ज़रूर दिलाती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। एपीजे अब्दुल कलाम त्याग और तपस्या की एक मूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। पता होगा आपको जो है, देश के लिए उन्होंने सब कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया जो है। तो क्या अभी भी मतलब आज की जो बेटी है जो ऐसा सोच रही है? हाँ, मैं सोचती हूँ ऐसा कि उनके जैसी हस्ती शायद ही कहीं मिल जाती है। एक छोटे से गांव से निकल के उनके मतलब प्रेसिडेंट बनने तक की जो जर्नी थी वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। और वो एक इतनी सहज लाइफस्टाइल है उनकी। और एक टीचर, मतलब उनकी मौत भी टीचिंग करते हुए ही हुई शिलोंग में। तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है मुझे उनकी स्टोरी। मतलब आपने एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी काफ़ी बारीकी से पढ़ी है? हाँ, पढ़ी तो है। तो मतलब पढ़ने में भी रुचि ज़्यादा है आप? हाँ, थोड़ी रुचि है। मैं फिक्शन वगैरह पढ़ती हूँ थोड़ा। अच्छा, फिक्शन वगैरह पढ़ती हैं जो है। और मतलब क्या कि किस किस चीज़ों में रुचि है? जैसे मैं डांस भी करती हूँ और पढ़ती भी हूँ, यही सब है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी एक छोटी सी सिस्टर है प्यारी सी जो है, अब पता है आपको, आप जो आपने अगर टॉप किया है तो आपकी अब थोड़ी सी जो लायबिलिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब उस पर भी आ जाती है। अब एक्सपेक्टेशन नाना नानी का उससे भी बढ़ जाएगा जो है। तो कहीं ना कहीं उसको आप जो है थोड़ा सा जो खतरे में डाल दिए आप। नहीं, खतरे में नहीं डाली। वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसे भी गाइड करती हूँ, तो उम्मीद है वो भी अच्छा ही करेगी। मदद मिलती है अपनी बड़ी बहन से उसको? हाँ, मिलती है, मदद मिलती है। अच्छा कर रही है? हाँ, बहुत अच्छा कर रही है वो भी। चलिए, सृजा से हम ज़्यादा कुछ नहीं जानना चाहेंगे जो है, क्योंकि पुराने घाव को खुरद करके कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको मैं खास करके कह रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप ज़िंदगी में जो है ना वो बदनसीब बाप हैं जिसने जो है ना हीरे को ठुकरा दिया था जो है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे हम इनके नाना नानी जी से मिलते हैं जो है। हमको थोड़ा सा जो है, मैं इसमें ओपनली बात करूँगा क्योंकि बिहार के लोगों को बताना ज़रूरी है। क्या वजह था जो है, मतलब इनका बेटी होना वजह था या आपकी बेटी का चले जाना वजह था इनका यहाँ पे आने का? नहीं, बेटी ही वजह था। मतलब जो बेटा बेटियों में फ़र्क है वही मेन वजह थी जो है। और वही उसी चीज़ की सोच को लेकर के जो उन्होंने इस बेटी का जो है, इस हीरे जैसी बेटी का उन्होंने परित्याग कर दिया जो है। यही वजह। मतलब सोचिए, आप जो है, आप अभी सृजा की उम्र कितनी हो रही होगी जो है? 15 साल। मतलब आज से मात्र जो है आप जो चले जाइए बैक में, आज 2022 में हम बैठे हुए हैं जो है, और 15 साल अगर जाइए तो 2007-8 की बात होगी जो है। जो 2007-8 में भी जो है हमारे यहाँ जो है कहानियाँ जो कहते हैं ना कि बच्चियाँ बच्चों से कहीं आगे जाती हैं जो है। उसके बाद भी अगर उस बदनसीब बाप को ये चीज़ समझ में नहीं आया तो समझ का फ़र्क होना चाहिए जो है। और ख़ास करके उस बदनसीब बात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन तमाम बदनसीब बापू की बात कर रहा हूँ। अगर उनको बेटियों पे, अपने बेटियों पे भरोसा नहीं है, अपने बेटों पे केवल भरोसा है, तो कम से कम वो अपनी आंखें खोल लें और देखें कि बेटियां टॉप करती हैं जो, और आज नहीं पहले भी टॉप करते आई हैं जो है। आज जो नाना जी के आंखों में जो खुशी है, ये खुशी किसी और के भी आंखों में होती, इनके भी आंखों में होती, लेकिन अभी जो एक दर्द है वो दर्द कम से कम इनके आंखों में नहीं होता। उस दर्द से इनको जो निवारण मिल चुका होता जो है। आज के तारीख में कोई उनके तरफ से अप्रोच करने की कोशिश? कोई अप्रोच नहीं। बाबा माँ कहे थे कि आशीर्वाद देंगे हम, प्रणाम
तो हम कहे कि प्रणाम करो, तो बच्ची कहे कभी बाबा माँ का भी मतलब जब मामा का भी कॉल कभी नहीं आया, कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ? अभी जो ये हो गया परीक्षा वाला, तब सब लोग आशीर्वाद देने के लिए लाइन में लगे हुए। नाना जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब उस दिन और उनको लगेगा जिस दिन सृजा जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगी जो है, और उस दिन उनको ये 30 उनको जो है ना जीने के लिए जो है ना एकदम बिल्कुल व्याकुल कर देगा जो है कि आखिर किस परिस्थिति में मैंने उस बच्ची का हाथ छोड़ा था जो है। और ख़ास करके बोलते हैं ना, जब जिस समय इसको समझदारी भी नहीं होगी उसी समय उन्होंने छोड़ा था जो है। जिस समय इसको समझदारी भी नहीं होगी, उसको ये भी नहीं समझ होगा कि मैं रह कहाँ रही हूँ जो है। आप ही लोग को मैं सुनते हैं कि आप ही लोग को माँ पापा भी बोलती है। ये नानी जी हैं, जय सृजा की नानी जी हैं, और ख़ास करके जो है मैं 2-3 दिन से इनको देख रहा हूँ। और रियली बताऊँ मैं आपको जो है, तो जो एक रियल माँ की भूमिका जो है ना, इन्होंने 2 माँ की भूमिका निभाई है जो है। एक बेटी को भी पाला जो है, और बेटी को पालने के बाद उसको विदा किया जो है, और दूसरी उस बेटी, जब वो बेटी नहीं रही, उस बेटी से आने वाली संतान को भी पाला और उसकी भी माँ कहलाई जो है। कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी, हम बहुत खुश हैं। मतलब कभी ऐसा महसूस हुआ कि जो इसमें आपने अपनी बेटी को नहीं देखा, मतलब आपकी बेटी और इसमें क्या समानता है, कुछ नजर आई आपको? जो आपकी बेटी थी और इसमें दोनों में कुछ समानता है? मेरी बेटी जो गई, वो अपनी बेटी छोड़ के गई, मेरी बेटी हो गई। कभी हमको छोड़ी नहीं, और सब दिन मम्मी कहते रही। दोनों के स्वभाव में कितना समानता था? दोनों का स्वभाव एक ही लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे बिहार को सोचने की ज़रूरत है। इस पूरे बिहार में उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है जिन लोगों की अभी भी मानसिकता जो है कम से कम एटलीस्ट जो है बच्चियों और बच्चों के प्रति जो है अलग अलग है जो है। तो इस मानसिकता से आप लोग निकलिए जो है, और सृजा जी जैसी बच्चियाँ जो है हर वक्त जो है अपने मुकाम पे पहुंचती रहेंगी जो है, और आप लोग को मैसेज देती रहेंगी। लेकिन समझना आपके बस की बात है जो है, वो आप समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं, नहीं समझना चाहे तो नहीं समझ सकते हैं जो है। नानी जी, एक और सवाल आपसे होगा जो है, कल के डेट में खुदा न खास्ते जो है इनके पिता को प्रेम उमड़ता है जो है, उनको लगता है कि नहीं बेटी के पास जाना चाहिए जो है, स्वीकृत करेंगी कि नहीं करेंगी? नहीं, हम तो कह दिए। कल जब सुने कि उनका फ़ोन आया हुआ था, हम कहीं उनका परछाई नहीं पड़ना चाहिए मेरे बच्चे के ऊपर। अच्छा, कल उनका फ़ोन आया हुआ था? कल फ़ोन आया हुआ था शाम में, हम कहीं उनका परछाई नहीं पड़ना चाहिए मेरे बच्चे पे। आपने कभी मतलब कुछ डिटेल बात हुआ, उन्हें पूछने की कोशिश नहीं करी कि उस समय क्या ऐसी परिस्थिति थी कि आपने इस बच्ची को जो है परित्याग किया? बेटी गई, मेरी बेटी दुनिया से गई, 3 महीना बाद वो शादी कर लिए। हमसे इतना भी नहीं पूछे कि हाँ माँ हम शादी करने के लिए जाएं या ना जाएं। इतना तो उनका हक बनता था ना पूछने का, नहीं पूछे। तो फिर रिश्ता ही क्या रहा उनके साथ, मेरे साथ? शादी भी कर लिए, शादी करने के बाद भी आप उस जी आपके बच्ची को अपना सकते थे आप? नहीं किए तो हम भी अपना बच्चा था, मेरा बच्चा हम ले लिए अपना बच्चे को, हो गया। उनके परिवार से कभी हुआ कि हाँ भाई मतलब हमारा बेटा शादी करने जा रहा है, भी तो हमारी पोती ही हुई ना, तो फिर संबंध खत्म हो गया? अच्छा, कोई किसी भी तरह के त्यौहार में भी जो है इसको कहीं से भी निमंत्रण नहीं? कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जब सफलता की सीढ़ियों पर जो है ये पहला कदम रखी है, तो अब उनको महसूस हो रहा है इससे? हो रहा है उस दिन। मतलब सीधा सी बात कह सकते हैं कि ये लालची टाइप के लोग जो समाज में है ना, इसको लालच बोलेंगे। लालच मतलब पैसे की ही नहीं होती है लालच जो है शोहरत की भी होती है कहीं ना कहीं। जब अगर उनको लग रहा है कि आज पॉजिटिव वे में, तो भैया मतलब बोलते हैं ना कि बेटी, एक बिहार में कहावत भी है कि बेटी हुई तो तुम्हारी और बेटा हुआ तो मेरा। तो ये सोच चाचा जी कैसे बदलेगा? क्या समाज को मैसेज देना चाहेंगे आप, जिस तरह से आपने इस बच्ची के लिए किया? जिसे समाज से क्या कहना चाहेंगे? समाज को भी यही कहना चाहेंगे कि मतलब ऐसा नहीं हो उनकी बेटी हो गई तो उसको तिरस्कार कर दें, उसको भी मैंने प्रोत्साहित करें, और बाकी भाग्य पर है, वो जहाँ तक जाना चाहेगी जाएगी। आपको कभी फील हुआ कि बेटे बेटियों में फर्क कभी फील हुआ? नहीं, हमको 3 गो बेटी थी, अभी 2 गो ही हो गई तो 5 बेटी हो गई। 5 को हम मतलब ढंग से किए। बड़की बेटी MA की हुई थी, मंझली जो थी सो PMCH से नर्सिंग की, छोटकी जी जो थी सो यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज। हर बच्चियों को आपने एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाया जो है। अच्छा नानी जी का पता है आपको, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जितने 3-4 दिन से खुश है, इनकी उम्र जो है नानी जी की और बढ़ जाएगी। क्योंकि जो है ना इनकी खुशी की वजह से, कहते हैं ना कि जब शरीर बॉडी का अगर कोई पार्ट हंसता है जो है तो उम्र जो है लंबी होते जाती है जो है।
कोई गलत बात नहीं है। इतना अच्छा नाम की मेरी बेटी, तो हमको नहीं ताकत होगा तो किसको ताकत होगा? जो छोड़ दिया उसको ताकत होगा? उसको ताकत नहीं होगा। भविष्य के लिए क्या चाहती हैं कि सृजा की मतलब क्या करे? आगे बढ़े अपना, जहाँ तक करेगी हम उसके लिए तैयार हैं। सब आदमी, मेरी 2 बेटी है, 2 बेटा है, हम हैं, किसान हैं, खेती करते हैं। कहते हैं ना, औरत की दुश्मन औरत ही होती है, ये कहावत है जो है। तो कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जो है अगर जिस घर में औरत है उस कम से कम उसको एटलीस्ट इस चीज़ का खबर लेना चाहिए था? जो हमको कभी नहीं हुआ, नहीं, हम कभी नहीं सोचे। बिहार की तमाम माओं से क्या कहना चाहेंगे, बताइए। यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा बच्चा को कोई त्याग दे तो उसको अपना ले और उसको पढ़ावे लिखावे। आज जैसे मेरा नाम हुआ, उस दिन एक दिन उनका भी नाम होगा। मतलब मन में ये होता है कि बेटा और बेटी जो है उनके लिए कुछ आप, क्योंकि जो देखिए आज के डेट में आप 2 बेटियों की माँ हो गई जो है, बेटी और बेटी की माँ जो है, तो अब आपके पास मतलब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ज़्यादा, ये डबल माँ है आप जो है। तो मतलब उन माँओं के लिए आप शिक्षा दीजिए कि बताइए, गाइड करिए उनको जो है कि अगर उनके साथ अगर उनकी बच्ची होती है या मतलब बच्चियों और बच्चों में जो फ़र्क ना करें, इसके लिए कुछ मतलब मैसेज दीजिए बिहार को। यही कहेंगे जैसे हम रखे हैं आप भी रखिए, आगे आपका भी नाम होगा। बेटे बेटियों में फ़र्क ना करें। कोई अंतर नहीं है, थोड़ा लगता है, लेकिन जब बेटी लाख हो जाती है तो लगता है बेटा से बढ़कर बेटी है। तो चलिए, ये मैसेज था जो पूरे बिहार के लिए कि अगर घर में बेटी आती है तो बधाई गीत उतना ही तेज़ी से बजना चाहिए जब बेटा आता है जो है। तो कम से कम मन के कुंठित भावना को आप निकालिए